अब यार जब हम किसी नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वो नाई हमें धूम फिल्म वाला आमिर खान बना देगा, लेकिन वो होती है हमें गजनी फिल्म का आमिर खान बना देता है। अब यार लड़कियां तो बहुत आराम से कह देती है कि लड़कों की लाइफ बहुत आसान है। यार जब हम अपनी कटिंग करवा रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी कोहनियों को नाई से किस तरह से बचाते हैं ये हम लौंडे ही जानते हैं। मतलब मैं जब भी बाल कटवा रहा होता हूँ तो मैं अपनी कोहनियां बिल्कुल अंदर करके बैठता हूँ, फिर भी न जाने कैसे नाई मेरी कोहनी से टच हो जाता है। और अब तो मैं नाई की इस हरकत से इतना तंग आ गया हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आगे से जब भी बाल कटवाने जाऊंगा तो गब्बर फिल्म का ठाकुर बनकर जाऊंगा। ना ही मेरे पास कोहनी होगी और ना ही नाई उसे टच करेगा। काहे घबराए सर जो तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। हाँ तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जिन पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा होता है और वो भरोसे वाले हर बार हमारे भरोसे की वाट लगा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नाई की। अब यार 2 सेकंड पहले मैंने भरोसे की बात की थी और वो भरोसे वाली बात मैंने क्यों की थी ये मैं बताता हूँ। अब यार जब हम किसी नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वो नाई हमें धूम फिल्म वाला आमिर खान बना देगा, लेकिन वो होती है हमें गजनी फिल्म का आमिर खान बना देता है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि उस नाई के शीशे में हम वाकई धूम फिल्म वाले आमिर खान दिख रहे होते हैं, लेकिन घर जाने के बाद न जाने क्यों गजनी वाला हेयर स्टाइल बन जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि नाई के शीशे में ऐसा कौन सा जादू होता है जो हम इतने सुंदर दिख रहे होते हैं। उस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा नूर मेरे ही चेहरे पर आ गया हो, लेकिन जब घर जाकर शीशे में अपना थोबड़ा देखता हूँ तो अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी मनहूसियत मेरे ही चेहरे पर हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर ये तो मैंने बहुत आगे की बात कर दी। कटिंग करवाने से पहले भी 10 तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब यार मैं 22 साल का हो चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे अपनी जिंदगी में 3 लोग बिल्कुल ठीक नहीं मिले। पहला मैकेनिक, दूसरा दर्जी और तीसरा मेरा और आपका फेवरेट नाई। अब दर्जी और मैकेनिक पर हम किसी और दिन तफसील से बात करेंगे, आज हम सिर्फ नाई की बात करेंगे। अब यार नाई की दुकान पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम घंटों तक नाई की दुकान पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और जब फाइनली हमारा नंबर आ जाता है तो ना जाने कहां से एक बेगैरत लौंडा जल्दी से नाई की दुकान पर आकर लाइन में घुसकर हमारी जगह पर बैठ जाता है और हरामियों वाली शक्ल बनाकर कहता है कि भाई मैं आपसे पहले का आया हुआ हूँ, नाई को बोल कर गया था। अबे होती इंसान सुबह से शाम तो मुझे इंतजार करते करते हो गई, मेरे सामने तो नहीं आया था तू। अब क्या 1 हफ्ता पहले नाई को बोलकर गया था कि मैं आ रहा हूँ, मेरी जगह बनाकर रखना। और तन बदन में आग तो तब लगती है जब नाई उस बगैरत लौंडे की बात को सही साबित करते हुए कहता है कि हाँ भाई ये आपसे पहले का आया हुआ था, पहले इसकी बारी है। उस वक्त तो दिल करता है कि उसकी ही कैंची उसके एक सुराख से डालकर दूसरे सुराख से बाहर निकालूं। अबे कैसी वाहियात बातें कर रहा है तू। अबे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अभी तूने क्या कहा? एक सुराख से डालकर दूसरे सुराख से निकालूंगा? तोबा तोबा। अबे जाहिल इंसान, मेरा मतलब है मुंह से डालकर नाक से बाहर निकालूंगा। तो ये वाली बात कब बोलेगा तू? तो बेटा मैंने तो वो वाली बात भी नहीं बोली थी जो तू समझा। कितनी वाहियात सोच यार तेरी। इस उम्र में तेरा ये हाल है तो आगे चलकर क्या करेगा? अच्छा चल अब ज्यादा लेक्चर मत दे वरना वो बुढ़ा आ जाएगा। देख यार बंटी चाचा के बारे में तमीज से बात किया कर, बड़े हैं वो हमसे। अरे बेटे कौन याद कर रहा है मुझे? अबे यार ये कहाँ से आ गया? वहीं से बेटे जहाँ से तू आया है। मुझे तो मेरे बाप ने कहा था कि मुझे फरिश्ता छोड़कर गया था, तुम्हें क्या इब्लीस छोड़कर गया था? बेटे जुबान संभाल कर बात कर वरना ऐसा चमाट मारूंगा कि खड़े खड़े हक देगा तू। अगर ऐसी बात है तो चाचा तुम मुझे चमाट मार ही दो। 3 दिन से कब से मैं तो कब से हगना चाह रहा हूँ लेकिन हग नहीं पा रहा। अबे ये कैसी बातें कर रहे हो मेरी वीडियो में? ऐसी हगने वाली बातें डेली व्लॉगर्स की वीडियो में होती है, मेरी वीडियो में नहीं। इसलिए दोनों भागो यहाँ से और डेली व्लॉगर्स के पास जाकर उनकी वीडियो में हगो। तो मैं कह रहा था कि जब नाई हमारी जगह उसके बाल काटने लग जाता है तो गुस्सा तो बहुत आता है पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ देर बाद हमें उससे ही कटिंग करवानी होती है और शेव करते वक्त हमारी गर्दन पर उसका उस तरह होता है। अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो वो भूतनी का बाल के बजाय गर्दन काट देगा। अब यार मुझ में एक मसला है, वैसे एक नहीं काफी सारे मसले हैं लेकिन अभी के लिए एक ही ले लेते हैं। वो मसला ये है कि जब नाई मेरे बाल काट रहा होता है तो मैं उसे बीच में कुछ बोल नहीं पाता, जबकि वो मेरे बाल मेरी मर्जी के खिलाफ काट रहा होता है लेकिन उसके बावजूद मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर जब नाई मेरे बालों की सक्सेसफुली माँ बहन कर देता है तब भी मैं उसे जलील करने के नियत से कुछ भी नहीं बोल पाता कि तूने मेरे बाल ठीक नहीं काटे। फिर घर जाकर मस्त नहा धोकर खुद को एक कमरे में बंद करके शीशे में अपने बिगड़े हुए बालों को देखकर उस नाई को ठीक ठाक गालियां देता हूँ। और वैसे यार इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। मतलब एक बार मैं बाल कटवाने गया था तो नाई ने जल्दी जल्दी में मेरी कलमें एक साइड से बड़ी और दूसरी साइड से छोटी कर दी, और जब मैंने उससे निहायत इज्जत और एहतराम के साथ कहा कि भाई ये क्या कर दिया तूने, तो बजाय शर्मिंदा होने के मुझे मशवरा देता है कि भाई कोई बात नहीं, 3-4 दिन में बड़े हो जाएंगे तो बराबर हो जाएगी। अबे तो होती है इंसान जब 3-4 दिन में एक साइड की कलमें बढ़ेगी तो जाहिर है दूसरी साइड की भी बढ़ेगी ना, बात तो वही आ जाएगी। खैर मैंने ये सब भुला कर भी उसे पूरे पैसे दिए जो कटिंग के उस वक्त चल रहे थे, तो वो बेवा औरत जैसा मुंह बनाकर कहने लगा कि भाई महंगाई बढ़ गई है, 100 रुपए और दो। अबे भूतनी के मेरे बालों की माँ बहन करके तूने मेरा बीपी बढ़ा दिया उसका कुछ नहीं, लेकिन तुझे अपने 100 रुपए से मतलब है। भाई जैसी तूने मेरी कटिंग की है उस हिसाब से तुझे पैसे नहीं बल्कि फांसी देनी चाहिए। मैं तो फिर भी तुझे पैसे दे रहा हूँ लेकिन तुझे फिर भी शर्म नहीं आ रही, साले को 100 रुपए और चाहिए। अब यार एक तो बचपन में हम जितने भी छोटे बाल कटवाकर घर क्यों ना आ जाए, लेकिन अम्मी ने लाजमी दोबारा नाई की दुकान पर ले जाकर बालों को मजीद छोटे करवाने होते हैं। मतलब एक बार तो मैं बाल कटवाने गया और गंजा होकर घर वापस आया तो उस पर भी अम्मी ने मुझे चंपे मारे ये बोलकर के वापसी जा और बालों को मजीद छोटे करवा करा। यार मतलब बाल बचे ही कहाँ हैं जो छोटे करवाऊं? अब क्या मैं अपने सर की खाल उतरवा लूं तब आपको ठीक लगेगा? मतलब अम्मी हमारी कटिंग से सिर्फ उस वक्त सेटिस्फाई हो सकती है जब उन्होंने खुद हमारे सर पर खड़े होकर कटोरा रखवाकर हमारी कटिंग करवाई हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अब यार उस नाई को तो इस समाज से धक्के देकर निकाल देने चाहिए जो शेव करते हुए इमरान हाशमी की तरह हमारे करीब आ जाते हैं। अबे भूतने के अगर तुझे दूर से दिखता नहीं है तो चश्मा लगा लेना, इस तरह से चिपकता क्यों है भाई। अब यार लड़कियां तो बहुत आराम से कह देती है कि लड़कों की लाइफ बहुत आसान है। यार जब हम अपनी कटिंग करवा रहे होते हैं तो उस वक्त हम अपनी कोहनियों को नाई से किस तरह से बचाते हैं ये हम लौंडे ही जानते हैं। मतलब मैं जब भी बाल कटवा रहा होता हूँ तो मैं अपनी कोहनियां बिल्कुल अंदर करके बैठता हूँ, फिर भी न जाने कैसे नाई मेरी कोहनी से टच हो जाता है। और अब तो मैं नाई की इस हरकत से इतना तंग आ गया हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आगे से जब भी बाल कटवाने जाऊंगा तो गब्बर फिल्म का ठाकुर बनकर जाऊंगा। ना ही मेरे पास कोहनी होगी और ना ही नाई उसे टच करेगा। अब यार कुछ नाई तो बाल काटते हुए बार बार हमसे पूछते हैं कि यहाँ से कितने काटूं, यहाँ से कैसे काटूं, पानी मार कर काटूं या ऐसे ही काटूं। और एक बार तो नाई ने हद ही कर दी, मतलब नाई शेव करते हुए मुझसे पूछ रहा था कि उस तरह कैसे पकड़ूं। अबे भरोसे वाले नाई तू है या मैं हूँ, मुझे क्या पता भाई के बाल बराबर है या नहीं। तू काट रहा है तो तू देख भाई, मैंने तुझे एक कटिंग बता दी, अब तेरा काम है मेरे बालों को उस सेटिंग में लेकर आना। अब बार बार मुझसे क्यों पूछ रहा है, वो भी फजूल सी बात है। वैसे यार सॉरी लेकिन कुछ नाई बहुत हरामी होते हैं, ये जानबूझकर हमसे बार बार पूछते हैं ताकि बाद में जब ये हमारे बालों की माँ बहन करते तो हम इनसे कोई गिला शिकवा भी ना कर सके, क्योंकि ये तो फौरन हरामियों वाला चेहरा बनाकर बोल देंगे कि भाई मैंने तो आपसे पूछ कर काटे हैं। तो भाई ये इनकी एक ट्रिक होती है। अगर कोई नाई बार बार आपसे पूछता है कि अब कैसे काटूं, अब क्या करूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे आपकी चिंता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो खुद को सेव कर रहा है ताकि आप बाद में उस पर उंगली ना उठा सको। और अगर मेरा नाई ये वीडियो देख रहा है तो बेटा ये वीडियो तेरे ही लिए है, अब थोड़ा सा पानी ले और उसमें डूब के मर जा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।